मरुभूमि के शेखावटी में जन्मा वो सितारा जिसमें न सिर्फ सूबे की सियासत में मुकाम हासिल किया बल्कि न्यायपालिका का सफर तय करते हुए सबसे ज्यादा हिंसा वाले सियासी सूबे पश्चिम बंगाल के पहले मारवाड़ी राज्यपाल बने। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ की। साल 1951 में झुंझुनू जिले के गांव किटाना में जन्मे धनखड़ ने अपनी शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पूरी की। किसी वक्त में राजस्थान की सियासत का चर्चित चेहरा रहे जगदीप धनखड़ इन दिनों पश्चिम बंगाल में सत्ता और राजभवन के टकराव के चलते सुर्खियों में है। यूं तो बंगाल में सत्ता और राजभवन के बीच टकराव पुराना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के दोबारा सत्ता पर आसीन होने के बाद से ही दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा और गहरी खिंच गई। अब तो आलम यह है कि जगदीप धनखड़ के साथ टकराव इतना बढ़ चुका है कि राज्यपाल के पद से उन्हें हटाने को लेकर ममता मुखर हो गई हैं। जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हाल ही में एक पत्र में लिख डाला है। ममता का पत्र यह बताने को काफी है कि उनकी सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद कहां तक पहुंच चुका है। बहरहाल राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके धनखड़ सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। धनखड़ को ऐसे वक्त पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था जब टीएमसी और बीजेपी में तनाव चरम पर है। धनखड़ को पश्चिम बंगाल जैसे सूबे का राज्यपाल बनाने के पीछे भी इनकी एक खूबियां ही है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। धनखड़ कानून, सियासत, सियासी दांव पेच और हर पार्टी के अंदर अपने संबंधों की महारत के लिए जाने जाते हैं। वे राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं और राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इस समुदाय में धनखड़ की अच्छी खासी साख है। पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों का अच्छा खासा प्रभाव है। मारवाड़ी समुदाय का बिजनेस के साथ सियासत में भी दखल है। बीजेपी इस समुदाय को हमेशा से ही अपना वोट बैंक मानती है। बंगाल में राजस्थान मूल के समुदाय का एक बड़ा हिस्सा शेखावटी यानी सीकर और झुंझुनू से ताल्लुक रखता है। झुंझुनू धनखड़ की जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी रही। आपको बता दें कि धनखड़ केंद्रीय मंत्री भी रहे। झुंझुनू से 1989 से 91 तक वे जनता दल से सांसद रहे। हालांकि बाद में धनखड़ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अजमेर से कांग्रेस टिकट पर वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। धनखड़ सिर्फ नेता ही नहीं, माने हुए वकील भी हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।